गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। बच्चों आज हम क्लास 11th में मोशन इन प्लेन चैप्टर में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपको पता है हमने कल पाथ इक्वेशन निकालना सीखा था, मींस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और वो इक्वेशन कैसे आई थी? पैराबोलिक इक्वेशन आई थी। इसका मतलब पैराबोलिक पाथ होता है किसका? प्रोजेक्टाइल का। तो आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। सबसे पहली चीज क्या है हमारी? फर्स्ट नंबर पे, नंबर 1, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम TOFP, टाइम ऑफ फ्लाइट, TOFP बोलते हैं। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना कैसे है बच्चों? एक बार यहाँ पे पहले आप सीन देखो। सीन क्या हो रहा है? सीन ये हो रहा है, आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे u वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो और वो जाके यहाँ गिर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जितने टाइम तक यहां से यहां तक का टाइम कितना लगेगा, मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक का टाइम कैपिटल T लगा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। ठीक है, कैपिटल T लगा, और मैं ये बोल सकता हूं नीचे की तरफ एक्सीलरेशन कितना लग रहा है ग्रेविटी का, दैट इज जी। जितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? 0। आपने यहां से फेंका, फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी मैं क्या बोलूंगा, जितने टाइम में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। उतने टाइम के लिए तो ये एयर में रहता है, मतलब जितने टाइम में आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। आपने यहां से फेंका और वर्टिकली ऐसे आके यहीं गिर गया, मींस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्टिकल मोशन देखूं तो मैंने वर्टिकली इसको कितनी वेलोसिटी से फेंका? मैंने हॉरिजॉन्टली u cos थीटा से फेंका, और वर्टिकली अगर मैं देखूं तो u sin थीटा से फेंका। तो इसको हम वर्टिकल मोशन मान के अलग से देख लेते हैं। आपने मान के चलो, आपने इनिशियली ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका u sin थीटा से, इनिशियल वेलोसिटी है आपकी, और ऑब्जेक्ट आपका ऐसे गया और यहीं आके वापस यहीं गिर गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। कितना टाइम लगा? कैपिटल T। एक्सेलरेशन कितना हुआ? नीचे की तरफ है -g, क्योंकि इनिशियली आपने किधर फेंका था ऑब्जेक्ट को? ऊपर की डायरेक्शन को क्या लोगे आप? पॉजिटिव। सो इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं आप? न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन, s ut + ½ at स्क्वायर आप अप्लाई करके देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है? 0, और u वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा। टाइम कितना लगा? t माइनस हाफ एक्सीलरेशन g, माइनस का g, इसीलिए यहाँ पे माइनस आया, प्लस माइनस माइनस t का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है आपको? ये नेगेटिव वाली टर्म इधर लेके आओ बच्चों, इधर लेके आओ। हाफ g t का स्क्वायर इक्वल टू u sin थीटा t। t से t चला गया और t कितना आ गया? 2u sin थीटा अपॉन में g। तो ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना आ गया? क्या आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर लिख सकते हो 2uy अपॉन में g, मींस वर्टिकल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, जिस वेलोसिटी से आपने उसको फेंका है उसका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, सो 2u sin थीटा अपॉन में g, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। इतने टाइम के लिए आपका ऑब्जेक्ट एयर में रहेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? चलो जल्दी से इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो बच्चों, फास्टली टाइम ऑफ फ्लाइट फिनिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। हो गया बच्चों? चलो, अब टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हम बच्चों क्या करेंगे, मैं एक बार और बता देता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जितने टाइम में आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, मींस पहले ये वर्टिकली इस लेवल से यहां गया और वापस इसी लेवल पे आ गया। सो हम वर्टिकल मोशन को देख रहे हैं तो हम वर्टिकल ही सारी चीज देखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, फाइनली वहीं आके गिर गया, डिस्प्लेसमेंट 0। टाइम कितना लगा? मैंने कैपिटल T मान लिया। एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ -g है, अप्लाई कर दो ये इक्वेशन, s = ut + ½ at। चलो बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। चलो, अब हमें क्या करना है? टाइम ऑफ फ्लाइट निकलने के बाद अब हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट, मींस अपने लेवल से जहां से थ्रो किया वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, किस मैक्सिमम हाइट तक वो जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों यहां पे है, जब आप
किसी चीज को यहां से फेंकोगे तो धीरे 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 धीरे, अच्छा सबसे मैक्सिमम हाइट पे क्या करेगा, जाके रुकेगा। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ कितना हो जाएगा, v लिखते हैं, v बाई मींस वेलोसिटी का आपने यहां से फेंका इसको, ऑब्जेक्ट को, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा से, कितने से फेंका, u sin थीटा से। मैक्सिमम हाइट पे हॉरिजॉन्टल तो जीरो नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी इस डायरेक्शन में हमेशा। अच्छा मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी कितनी हो गई, वर्टिकल जीरो। कितना टाइम लगा, ठीक है जो भी लगा। एक्सीलरेशन किधर है, नीचे की तरफ माइनस का जी, ठीक है बच्चों। अच्छा मैं यहाँ से यहाँ तक का मैं मान लेता हूँ कितना डिस्टेंस चला, h चला। अब आप यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई करो न्यूटन की थर्ड, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जीरो का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा का होल स्क्वायर, एक्सीलरेशन माइनस जी, हाइट h, नेगेटिव टाइम नेगेटिव टर्म को इधर लेके आओ, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, क्या आ गया, h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अब u sin थीटा क्या है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का अपॉन में 2g। बताओ बच्चे इसमें कोई दिक्कत है क्या? इतनी मैक्सिमम हाइट तक आपका ऑब्जेक्ट पहुंचेगा अगर आप इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ये कौन सा टॉपिक है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद सेकंड टॉपिक है ये हमारा, दैट इज, टॉपिक का नाम लिख देते हैं बच्चों, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया मैक्सिमम हाइट h कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं रेंज की तरफ। पहले इसे नोट करो जल्दी से बच्चों, मैं टाइम दे रहा हूं। चलो हो गया, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैक्सिमम हाइट के बाद हम निकाल लेते हैं रेंज। रेंज क्या होगी बच्चों, हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑब्जेक्ट का या प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट का, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा ये वाली जो डिस्टेंस है रेंज, ये कैसे निकालूंगा मैं, अब हम निकालने जा रहे हैं थर्ड रेंज आर। तो बच्चों आप खुद ही सोचो कितने टाइम तक के लिए यहां से यहां पहुंचे, टी टाइम में पहुंचा, कितना टाइम लगा इसको यहां से यहां तक आने में, कैपिटल टी, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन में जी। अच्छा कितनी वेलोसिटी से चला इस डायरेक्शन में, कांस्टेंट वेलोसिटी थी u cos थीटा, ये वेलोसिटी तो कभी चेंज ही नहीं हुई, इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं। तो भाई आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस रेंज होगी, स्पीड होगी u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन में g। तो बच्चों 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता रेंज को, r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g, u मल्टीप्लाई u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g। अच्छा एक तरीके से और लिख सकते हैं u sin थीटा uy, u cos थीटा ux, 2ux uy अपॉन में g। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, कितना डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का हुआ हॉरिजॉन्टली, दैट इज कॉल्ड, दैट डिस्टेंस, दैट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आपका होमवर्क यही है, आप इन डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करेंगे होम, ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।